हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो कैसा रहा आज आपका दिन? आज आपने प्रॉफिट किया या आज आपने लॉस किया? और आज मार्केट तो बहुत ही अच्छा मूव दिया है। आज दोनों तरफ, बाय साइड में भी या फिर सेल साइड में भी, दोनों साइड भी बहुत ही अच्छा अच्छा मूव दिया है। और मेरा एनालिसिस, जैसे मैंने एनालिसिस किया था कल, मैंने जैसा बताया था उसी के आधार पर बहुत ही परफेक्टली दोनों साइड में ट्रेड बने हैं। जो मैंने रेसिस्टेंस लेवल कल बताया था उसी रेसिस्टेंस लेवल से लगभग मार्केट नीचे गिरा। और जहाँ जिस सपोर्ट जोन पे मैंने कहा था कि इस सपोर्ट जोन पे आपको बाय करना है, उसी सपोर्ट जोन से मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। तो कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? सो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और आज डे सेवन्थ है मेरा ट्रेडिंग का। ओके। तो डे सेवन्थ में आज मैंने ट्रेड किया है। सो आज मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी मैं दिखाऊंगा। ओके। सो सीधा पहले ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और आज मार्केट कैसा रहा उसका एनालिसिस करते हैं, और कल मार्केट क्या होने वाला है उसका भी हम लोग एनालिसिस करके उसके लेवल्स निकालेंगे। सो देर ना करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। सो ये ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सो आप देखिए निफ्टी ने क्या किया। आज निफ्टी ने क्या है, गैप अप हुआ। निफ्टी ने गैप अप होके जो हमारे R3 लेवल है, R1 R2 R3 के ऊपर भी खुला, R3 R4 के बीच में खुला और वहां से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। रिजेक्ट होने के बाद इसने एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के एक रिवर्स किया। जैसे ही रिवर्स किया तो यहाँ पर परफेक्टली एक ट्रेड बन गया। कहाँ तक? ये जो रेसिस्टेंस लेवल मैंने कल कहा था, ये जो 40 का लेवल है, ये 40 का लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल है। सेम इसी रेसिस्टेंस लेवल, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, तो यहाँ पर परफेक्टली एक ट्रेड बना। और ये ट्रेड कहाँ तक? जो हमारे सबको रेसिस्टेंस लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल तक का एक ट्रेड बना। सो ये एक परफेक्ट ट्रेड हुआ। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, कंटिन्यूस। आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूस इसी जोन पे, जो ये हमारा रेसिस्टेंस जोन था, इसी जोन पे मार्केट आ रहा है, नीचे आ जा रहा है, इसी जोन पे मार्केट आया, नीचे आ गया, फिर मार्केट गया इसी जोन पे, नीचे आ गया। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कल जैसा हुआ था, कल भी एक इसी तरह का ट्रेंड लाइन बना था, सेम आज वैसा ही एक ट्रेंड लाइन बना, सेम ट्रेंड लाइन। और इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। साथ ही साथ आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन होने के बाद ये जो R3 का ब्रेकआउट हुआ है, R3 का ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। सो दो दो कन्फर्मेशन हुए, दो दो कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड बना, ये जिसको कहते हैं परफेक्ट ट्रेड। ठीक है। R3 का ब्रेकआउट, क्लोज, साथ ही साथ दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ओके। और यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड बना। सो आप देख सकते हैं इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ आपको ट्रेड बना। सो आप देख सकते हो मेरा एनालिसिस कितना परफेक्टली काम करता है। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया है CPR लेवल पे, R1 R2 R3, उसके ब्रेकआउट और रिवर्सल पर कैसे ट्रेड लेते हैं, मैं फिर से एक बार CPR के जो डिफरेंट डिफरेंट पिवट लेवल पे जो हम लोग ट्रेड लेते हैं, R1 R2 R3, ब्रेकआउट और रिवर्सल पे कैसे ट्रेड लेते हैं, उस पे एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक परफेक्ट एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस लेवल पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर कितना परफेक्टली काम किया और ये कितना अच्छा ट्रेड बना है हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए मैंने क्या कहा था कि जो जब मार्केट, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल, कल कल मैंने कहा था कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल, इस रेसिस्टेंस लेवल का इसी लेवल पर खुलता है और इस रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। आज कल के लिए जो ये रेसिस्टेंस लेवल था,
आज ये रेसिस्टेंस लेवल क्या हो गया, सपोर्ट की तरह काम करने लगा। सो मार्केट, आप देखोगे मार्केट इसी सपोर्ट लेवल तक आया, कंटिन्यू सपोर्ट लेवल के पास रिजेक्ट किया। ओके। सो यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद इसके ऊपर क्लोज किया। साथ ही साथ जो कल का जो डे हाई था, डे हाई का भी क्लोजिंग किया। सो यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड बना। यहाँ पर आप एक देखोगे, यहाँ एक परफेक्ट ट्रेड बना। ये छोटा सा एस एल, 20 पॉइंट का एस एल, और ये टारगेट 40 50 60 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। आप और रोकोगे तो आपको और ट्रेड मिला। इसी इसी ट्रेड को अगर आप यहाँ तक लेके जाओगे तो यहाँ तक आपको ट्रेड मिल गया। सो आप इस पे देख सकते हो, रिस्क रिवार्ड क्या है, रिस्क रिवार्ड 4 का है। मीन्स 20 पॉइंट का एस एल तो 50 68 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। अप्रोक्स 20 पॉइंट से अप्रोक्स 16 17 कितना, 16 पॉइंट का एस एल, 68 पॉइंट का टारगेट। सो आप देख रहे हैं कितना परफेक्टली काम करता है ये सीपीआर लेवल और सीपीआर का रिजेक्शन। मैंने ये जो एनालिसिस बताया था कल, ये जो इसकी सीपीआर लेवल के आसपास आता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक बुलिश पैटर्न बनाता है, आप देखो कितना अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है, और ब्रेकआउट मिलता है, सो परफेक्ट ट्रेड बनेगा, और परफेक्ट ट्रेड बना है। सो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मार्केट सीपीआर को और सीपीआर के डिफरेंट पिवट लेवल को कितना अच्छा रेस्पेक्ट करता है, और यहाँ वहाँ पर कितना अच्छा ट्रेड बनता है। सो ऐसा ही एनालिसिस आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। सो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं भी ग्रो करूं, और साथ ही साथ आप लोग भी हमारे साथ ग्रो करें। सो फ्रेंड देखिए, बहुत ही परफेक्टली ट्रेड आज हम लोगों का बना है निफ्टी में। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेड बना है उसको भी देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं। ओके फ्रेंड। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो बैंक निफ्टी में जैसे ही निफ्टी में मैंने कहा कि ये गैप अप हुआ, बैंक निफ्टी में भी गैप अप हुआ, नीचे आया और इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद रिजेक्शन ले रहा था, जैसे निफ्टी रिजेक्शन ले रहा था वैसे सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ पर परफेक्ट एक ट्रेड बन गया, यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड बन गया। इसी जो R1 से रिजेक्शन लिया, सॉरी, यस R1, R1 से रिजेक्शन लिया, तो R1 के जस्ट नीचे एसएल, और टारगेट कितना हुआ R2 का टारगेट, और परफेक्टली 1:1.86 का रिस्क रिवार्ड, अप्रोक्स 2 रिस्क रिवार्ड का यहाँ पर ट्रेड बन गया था। फिर उसका मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन में चला गया। कंसोलिडेशन होने के बाद आप यहाँ देख सकते इस लेवल पे ये कंटिन्यू रिजेक्शन, जो R2 है, R2 लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन जो रिसेंट हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं रिसेंट हाई जो है, ऑटो का ब्रेकआउट तो आप बोलोगे यहाँ पर ट्रेड बन जाना चाहिए, लेकिन जो रिसेंट हाई है उसका ब्रेकआउट तो नहीं कर पा रहा है, इसी लेवल से रिजेक्ट हो गया। फिर आया तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस जोन था, इसी लेवल पे आया रिजेक्ट, इसी लेवल पे आया रिजेक्ट, इसी लेवल पे आया रिजेक्ट, ठीक है, इसी लेवल पे आया रिजेक्ट। ओके। जब आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 5 टाइम, और ये जो बॉक्स एक पैटर्न बना दिया, इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट मिला यहाँ पर। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप परफेक्टली एक ट्रेड बन गया। कहाँ पर, जो R2 के ऊपर का एसएल, टारगेट फर्स्ट टारगेट 1, ये हमारा जो आज का डे लो था, या फिर आप बोल सकते हैं R1 फर्स्ट टारगेट हुआ, R1 फर्स्ट टारगेट दिया, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट इसमें जो हमारा डे हाई था वो डे हाई का सेकंड टारगेट दे दिया। सो आप परफेक्टली यहाँ पर देखिए क्या रिस्क रिवार्ड बना है, 56 पॉइंट का एसएल, 193 पॉइंट का टारगेट, मतलब रिस्क रिवार्ड देखिए दोस्तों, रिस्क रिवार्ड 3 का है रिस्क रिवार्ड। सो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली काम करता है ये हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट आप अगेन देखिए, जो मैंने क्या कहा था कि जब ये इस लेवल के आसपास सीपीआर या R1, सॉरी, प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट देता है, सो आप एक ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर इसी लेवल पर देखोगे। और बुलिश पैटर्न बनाया है यहाँ पर, आप एक देखोगे बुलिश एंगल्फिंग टाइप का एक पैटर्न बनाया है, और R1 ये प्रीवियस डे हाई का एक ब्रेकआउट मिला। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल सपोर्ट पैटर्न भी है। आप इसको अगर देखोगे, सो यहाँ पर एक क्या मार्केट आया, ऐसे ये गया और ये आया, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट बना, ठीक है। सो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न पर ब्रेकआउट बन रहा है। साथ ही साथ इसी समय निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड बना। ब्रेकआउट ट्रेड बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, मीन्स इसमें
रिस्क रिवार्ड अगर देखा जाए तो रिस्क रिवार्ड 3, 45 पॉइंट का एसएल, 153 पॉइंट का टारगेट, मीन्स रिस्क रिवार्ड देखो 3 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। सो कितना परफेक्ट एनालिसिस होता है हमारा और कितना परफेक्ट ट्रेड मिलता है आप देख सकते हैं दोस्तों। सो ऐसे ही परफेक्ट एनालिसिस और ट्रेड मैं आप लोगों को देता रहूं, बस आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल के लिए लेवल निकालते हैं, क्या क्या लेवल हो सकते हैं कल के लिए, कौन सा लेवल सपोर्ट, कौन सा लेवल रेसिस्टेंस हो सकता है। ओके फ्रेंड, सो सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर चार्ट पैटर्न में चलते हैं। 1 आवर चार्ट पैटर्न में हम लोग देखेंगे क्या है, कौन सा लेवल रेसिस्टेंस है। अब देखिए मैंने कहा था ये एक रेसिस्टेंस जोन, इसी रेसिस्टेंस जोन से मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा। सो फ्रेंड, कल जो है 472, 472 का एक लेवल निकल के आता है रेसिस्टेंस के लिए कल का। ओके, और सेकंड वन इज 518, मीन्स 500 का एक रेसिस्टेंस, ये जो आप देख सकते हो ये जो है 547, ये जो तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर लेवल पे, ये जो यहाँ पर तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर पे लेवल पे, एक तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। और एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है, वो भी सीधा 15 मिनट पे चलते हैं या 5 मिनट पे चलते हैं। सो दोस्तों, कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं। सो कल अगर गैप अप होता है, कल अगर गैप अप होता है, ओके, कल अगर गैप अप होता है और इसी रेसिस्टेंस जोन से रिजेक्ट होता है, कल अगर गैप अप हो गया मार्केट, ठीक है, और इसी रेसिस्टेंस लेवल पे रिजेक्ट होता है, सो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, ये R1। R1 कौन सा टारगेट है, इस लेवल पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को 521, 521 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, इसे गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद इस लेवल पे आया और इस लेवल से रिजेक्ट हुआ, तो 521 के नीचे अगर मार्केट आता है, सो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, 472। 521 के नीचे आता है तो 472, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर से सेल की ओर। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और अगर इसी लेवल को और ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो ये है, ये हमारा जो लेवल है, इसी लेवल को और नीचे आता है तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा ये सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, सो फर्स्ट टारगेट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टारगेट हो गया हमारा 472 का फर्स्ट टारगेट है। 472, 472 कहाँ से नीचे निकले, 520, 520 के अगर नीचे निकलता है मार्केट, 25 520 के नीचे मार्केट अगर नीचे निकलता है, सो फर्स्ट टारगेट 472 और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 445, सेकंड टारगेट हो जाएगा 445, यस 445 सेकंड टारगेट। सो आप लिख सकते हैं यही लेवल है, तो 445, 445 ये हमारा निफ्टी का लेवल है। 25, ऑब्वियसली ये 25 520 के नीचे अगर निकलता है तो मीन्स इस लेवल पर रेसिस्टेंस देगा, और ये 25 445 का हमारा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। ओके, सो ये, और ये तो हमारा ऊपर से अगर रिजेक्शन लेता है, सो ये हमारा टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, मार्केट अगर गैप अप हुआ फिर नीचे आया, नीचे आने के इस लेवल के आसपास, ये जो डे हाई के आसपास, इस लेवल या CPR लेवल के इस लेवल के आसपास मार्केट आता है और यहाँ पर एक पुलिस पैटर्न बनाता है, सो ऑब्वियसली हमारा ये दो टारगेट
अचीव हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली 472 का। अगर नीचे लेवल से बाइंग आती है, सपोर्ट बना के ब्रेकआउट मिलता है तो 472 और 500 का, ये जो 500 का ये टारगेट है। ठीक है, 25 500 और 520 520 दे सकते हैं, 520 के आसपास 520 का। तो ये दोनों टारगेट हमारा ऊपर की ओर हो सकता है जब नीचे लेवल से आएगा। और इन केस अगर मार्केट क्या होता है, गैप डाउन हुआ, मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो ये सब कंटिन्यूसली सब सपोर्ट जोन है, तो इस लेवल से बाइंग आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर असेंडिंग पैटर्न है, हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। अगर असेंडिंग पैटर्न में यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन, बाय मीन्स नीचे से बाय, अगर ऊपर गैप अप हो गया तो हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे। और अगर गैप डाउन हो जाता है और इस लेवल पे सीपीआर लेवल पे रिजेक्शन होता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये जो जोन है, इस जोन का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सो ये कौन सा लेवल है? ये हमारा लेवल हो गया 322। इफ मार्केट 377 के नीचे निकलता है तो ओके, गैप डाउन होता है, सीपीआर लेवल के नीचे आता है और यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बनाता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बनाता है। ठीक है, बेयरिश पैटर्न बना के 374 के नीचे निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 322। ओके, बेरिस पैटर्न बना के 374 के नीचे निकलता है, 25 374 के नीचे निकलता है तो 25 3, कौन सा लेवल था? 25 3 25, 25 3 25, तो ये हमारा नीचे की ओर टारगेट रहेगा। सो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। देखते हैं फ्रेंड्स कल क्या होता है, कैसा लेवल्स आता है। और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी पे आ गए हम लोग, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, सो बैंक निफ्टी में भी क्या है, अभी असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी ये जो सीपीआर बन रहा है असेंडिंग। सो हम लोग बाय ऑन डिप्स का प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा R1। ओके फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा? R1। R1 कौन सा लेवल है? 870। मीन्स अगर मार्केट 757 के ऊपर निकलता है, यस 757 760 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना के 760 के ऊपर निकलता है मार्केट, ये जो लेवल है 760। ओके, 760 के ऊपर निकलता है, 55 760 के ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट रहेगा 870। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 55870, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, ऊपर की ओर। और मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है मार्केट, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 56,000। ओके, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा? 56,000। ओके फ्रेंड, जिस तरह से मूवमेंट है, अगर सेम लेवल पे ओपन हुआ और बाइंग का मूड आया बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में, और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है 760 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 870 एंड सेकंड टारगेट इज 56,000। और अगर सीपीआर गैप डाउन होता है, ये जो गैप डाउन होता है मीन्स असेंडिंग पैटर्न में अगर गैप डाउन मार्केट हो जाता है और यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनाता है, सो हम लोग क्या ले सकते हैं, इस लेवल तक का टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। ये जो ये सीपीआर जोन है, इस टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टारगेट आ सकता है? 424। मीन्स ये तो सपोर्ट जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 535, 620 के नीचे निकलता है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और सीपीआर पर रेसिस्टेंस लेके 620 के नीचे निकलता है, 55 620 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा? फर्स्ट टारगेट होगा 533। 530 लेके चलते हैं, 533 फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट इज, सेकंड टारगेट इज 430। सेकंड टारगेट इज
430. सो ये नीचे की ओर फर्स्ट टारगेट एंड दिस वन इज सेकंड टारगेट. ओके फ्रेंड. सो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर. मार्केट अब कैसा रिएक्ट करता है देखते हैं. और अगर मार्केट में गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद 56,000 के आसपास चला गया और यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनाता है, सो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं. कौन सा लेवल के लिए? इस लेवल के लिए. ओके. सेल कर सकते हैं अप्रोक्स हम लोग 780 मीन्स 800 के आसपास. 56,000 पे अगर बेरिश पैटर्न बनाता है और नीचे आता है मार्केट, सो हम लोग 800 के आसपास तक का टारगेट ले सकते हैं. सो ये हम लोगों ने हर तरह से एनालिसिस कर लिया. नीचे मार्केट आता है, ऊपर आता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, हर तरह से एनालिसिस कर लिया. सो ये हम लोगों का एनालिसिस हो गया कल के लिए. अब कल देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है. ओके फ्रेंड. सो आज मेरा निफ्टी में सेवन्थ डे था. मैंने कौन सा ट्रेड लिया? ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं मैं वर्किंग पर्सन हूँ, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे ट्रेड मिल जाता है तो मैं ट्रेड लेके फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर मार्केट को तो मैं ऑब्जर्व कर नहीं पाता हूँ और दिन भर ट्रेड लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी करेंटली. ओके. सो मुझे जो सुबह सुबह जो ट्रेड मिल जाता है मैं उसको कैप्चर करने का कोशिश करता हूँ. सो सुबह मुझे एक ट्रेड मिला. आप देख सकते हैं मार्केट इस गैप डाउन, गैप अप हुआ, फिर नीचे आया, नीचे आया और इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ. जैसे इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ. ओके. इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ. रिजेक्ट हुआ इसी लेवल पे. रिजेक्ट होने के बाद जैसे ही अगेन इसी लेवल से कंटिन्यूएशन एक बुलिश बनाने लगा और ये जो इस लेवल को ब्रेक करने लगा, सो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया छोटा सा. इसमें मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बन गया इसी लेवल पे ब्रेकआउट पे. और मैंने जो ये R3 था, R3 जो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का जोन था, रेसिस्टेंस जोन तक का टारगेट लिया. एसएल छोटा सा था मेरा. इस केस में आप देख सकते हैं मेरा रिस्क रिवार्ड कितना था, 2:2.43 का. मीन्स अप्रोक्स 9 पॉइंट का एसएल था और मेरा 21 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ. सो ये मैंने ट्रेड लिया था और मुझे अप्रोक्स 900 के आसपास का 1000 प्लस दिखा रहा था, लेकिन बुक करते करते अप्रोक्स 900 के आसपास का मेरा प्रॉफिट हुआ है. सो मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या हुआ है. सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मेरा 926 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. ओके. सो मैंने कॉल का एक ट्रेड लिया था, फिर उसके बाद मैं तो अपने काम में बिजी बिजी हो गया. सो मेरा सेवन्थ डे था आज ट्रेडिंग का. सेवन्थ डे में भी अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ. सो ये मेरा आज का ट्रेड था फ्रेंड और मैंने कल का एनालिसिस लिया. सो मेरा ये एनालिसिस और ये जो मैं चैलेंज लिया हूँ ये आप लोगों को कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. Thanks for watching. Please like and subscribe for support.